वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। माई सेल्फ फलिंग कुमार मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले ये जान लें, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, लगातार। और इस टेंस को एक और नाम से हम जानते हैं जिसको कहते हैं हम इम्परफेक्ट। IMPERFECT। हाँ, कोई ताजुब होने की बात नहीं है, इसको हम इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब जो पूर्ण न हो, जो पूर्ण न हो, मतलब दैट इज नॉट कंप्लीटेड, जो कंप्लीट किया हुआ न हो। तो चलिए सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पहचान। सो एट द एंड ऑफ इन हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड रहा है, रही है, रहे हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में हम पाते हैं क्या? रहा है, रही है, रहे हैं। ये कैरेक्टर्स है पहचानने का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें होता क्या? क्रिया क्या है? जारी रहती है लेकिन पूरी हुई नहीं रहती है। अब चलते हैं मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन। मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन। मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन। सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। करते क्या है, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं यस। यस मीन्स मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वह है इज, एम, आर और प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है? बहुत ही अधिक आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, तब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब का ING फॉर्म और तब फिर ऑब्जेक्ट। आप जान लें इसका प्रयोग कहां होता है? यूज ऑफ इज, यूज ऑफ इज। ही, सी, इट, name and singular number subject। तो इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? ही, सी, इट, किसी का नाम हो और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इच का। अब आर का प्रयोग कहां करते हैं? यूज ऑफ आर। यू, आई, दे, वी, तो इसका प्रयोग करते हैं आर का। कैसे? यू, आई, दे, वी एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का। बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं सर यू क्या है? भाई आप जानो यू जो है सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में। यह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आई, आई तो अकेले ही है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, लेकिन इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? आर नहीं। तो बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा ऐसे लोग घसीट देते नहीं। यहां आई क्या है? हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है। आई का प्रयोग
आर के साथ हम नहीं कर सकते, यानी आर का प्रयोग करेंगे यू, दे, वी और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। आई का प्रयोग हम आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ये दिमाग में रहे, आई के साथ सिर्फ इसी टेंस में एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पास्ट ट्रांसपोज लिखते हैं तो आई के साथ वाज लगाते। तो ये तो रहा ये चीज। अब कुछ हम उदाहरण देख लें कि ये नियम सही है कि नहीं है। जैसे रहे, मैं विद्यालय जा रहा हूं। एक और इसी से मिलता जुलता, मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा हूं। थोड़ा सा अंतर बस है। मैं विद्यालय जा रहा हूं तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैंने बताया था पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही वीडियो में आपको कि वाक्य में हु लगा के प्रश्न करो, जो भी उत्तर आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और जाना का क्या हो गया, ये वर्ब। और ये विद्यालय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मान लो। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। अब वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी। तो वर्ब जाने की अंग्रेजी होती है गो, तो गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग। अब यहां लिख दिए टू स्कूल। इसमें थोड़ा सा है, यहां देखो दो दो वर्ब है, एक पढ़ने और एक जाना। तो देख लो सबसे पहले काम कौन सा होगा, पहले जाने का होगा, तो ये मेन वर्ब है। और ये क्या है, इंफिनिटिव है, आई एन एफ आई एन आई टी आई वी। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन फाइनाइट तब जानेंगे इन्फिनिटी क्या है। वर्ब थोड़ा सा जान लें कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से यह बनता है। इसका हिंदी अर्थ नाने नहीं होता है, या वाक्य में वर्ब और नाउन का काम करता है। इसी तरह जीरन भी होता है वर्ब में आईएनजी लगाने से। तो इसमें घबराए नहीं। तो क्या बनेगा इसका, आई एम, भाई जाएगा तभी ना, गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, या रीड भी लिख सकते हैं। वैसे स्टडी क्या है, ज्यादा सही है। दूसरा एग्जाम्पल दें हम, राकेश पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राकेश। तो क्या हो जाएगा, राकेश। अब राकेश के लिए क्या लगाएंगे, यहां देखिए नाम लिखा हुआ, नेम के लिए क्या लगाते हैं, इज। राकेश इज फ्लाइंग अ काइट। तो बस कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखो। यहां राकेश क्या है, सब्जेक्ट है। उड़ाना क्या है, वर्ब है। उड़ाने का प्रभाव किस पे पड़ा, पतंग पे, ऑब्जेक्ट है। तो अंग्रेजी में देख लिया एसओवी से बनता है। और भी उदाहरण है, बहुत आसान। अब हम चलते हैं सिंपल की बजाय निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस देख लें इसका। तो यदि हम निगेटिव सेंटेंस इसका देखेंगे, हाँ दोबारा न लिखा, तो बस यही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सारा नियम वही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, और तब वर्ब में आईएनजी और तब ऑब्जेक्ट। जैसे यहां देखें, मैं विद्यालय, अच्छा चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं।
आप वाला एग्जाम्पल, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो आप देखें वह क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन क्रिकेट नहीं खेला, वह, और खेलना क्या हो गया वर्ब, और क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही के साथ क्या लगाएंगे, अभी मैंने बताया था इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, द क्रिकेट मत लिख लीजिएगा क्योंकि सिंटैक्स इसकी इजाजत नहीं देता, बताता है कि खेल के नाम के पहले द आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यदि उस खेल का नाम किसी आर्टिकल के यूज, जैसे क्रिकेट पे आप एस लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, तब हेडिंग डाल सकते हो, टाइटल डाल सकते हो द क्रिकेट, लेकिन ऐसे नहीं। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट जैसे रहे, वे मछली नहीं पकड़ रहे, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे आर नॉट कैचिंग द फिश। मैंने, तो वे क्या है, सब्जेक्ट है, मछली आ गया ऑब्जेक्ट, ये पकड़ना क्या हो गया वर्ब, तो दे आर नॉट कैचिंग द फिश। इस तरह से आप जिस पे भी चाहें आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एग्जांपल एक आध तो लिख लीजिए, हम सब्जी नहीं खरीद रहे, हम सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। अगर इस टाइप का रहे तो हम सब्जी नहीं खरीद रहे, तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे वी आर नॉट, अब खरीदने की अंग्रेजी होती है बाई, तो इसमें लगा देंगे आईएनजी, बाइंग द वेजिटेबल्स। भाई एक सब्जी तो खरीदेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि खरीदू पहलवान जी गए तो एक ही आलू खरीद के लाएंगे, अब कहेंगे नहीं सर गोभी रहे तो ये अलग बात है। वैसे सब्जी जो है प्लूरल नंबर में ही यहाँ यूज होगा। तो यहाँ हम क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जी हो गया ऑब्जेक्ट, और खरीदना क्या हो गया वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वी के साथ क्या लगाएंगे, बताया था आर नॉट, बाई का आईएनजी फॉर्म, बाइंग द वेजिटेबल। तो इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। अब आइए आप इंट्रोगेटिव पर, किस पे आए, इंट्रोगेटिव पर। तो हाँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए वीडियो पॉज करके, कोई दिक्कत हो तो। इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं हम, तो ये इंट्रोगेटिव कई तरह का होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं हम, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें फर्स्ट है यस नो टाइप, यस नो टाइप। यस नो टाइप मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्या, ये शुरू किससे होगा, क्या से होगा, यानी हेल्पिंग। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस वही जो हेल्पिंग वर्ब लिखते थे पहले लिख दीजिए, EJMR। भाई EJMR तीनों नहीं लिखेंगे नियम के अनुसार,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे। इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का ing ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम कहानी पढ़ रहे हो। तो आप देखें सबसे पहले क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम है, कहानी हो गया ऑब्जेक्ट और पढ़ना हो गया वर्ब। तो इसमें हम देखते हैं तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, आ। क्या यूज करते हैं, आ। तो यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आ, उसके बाद क्या लिखेंगे यू। यहां स्टडी नहीं होगा, रीडिंग द, तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, आर यू रीडिंग द स्टोरी। भाई हेल्पिंग वर्ब क्या, आर, सब्जेक्ट यू, वर्ब ing रीडिंग और ऑब्जेक्ट द स्टोरी। और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसे हो गया, डॉक्टरों का ये काम नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो ऑन ड्यूटी जो कमरा मिला रहता है उनको देखने का, ओपीडी के बगल में आराम से खर्राटा भरते। क्या डॉक्टर कमरे में सो रहे हैं, तो डॉक्टर के लिए क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज द डॉक्टर, इज द डॉक्टर, क्योंकि ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब वाला मामला, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट मान लो, ये हो गया आपका वर्ब। हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन लग जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। इज द डॉक्टर स्लीपिंग इन द रूम। क्या डाकिया पत्र ला रहा है। अब ये मत कहिएगा कि सर आजकल तो मैसेज से ही काम चल जाता है, तो इसमें भी हो जाएगा क्या, इज द पोस्टमैन, लाने की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, अब इसमें ing, ब्रिंगिंग द लेटर। अब चूंकि एक पत्र तो लाएगा नहीं, ढेर सारा लाता है, ढेर सारे लोगों को देता है, यहाँ लेटर भी लिख सकते हैं और लेटर्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी देख लें, डाकिया क्या था, सब्जेक्ट था, पत्र क्या था, ऑब्जेक्ट था, लाना क्या था, वर्ब था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा इसका है, हाँ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा होगा। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही WH टाइप, बस WH टाइप क्या होता है भाई, जब वाक्य में क्या आता है, उसका प्रयोग हो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, etc, इसको WH टाइप कहते हैं। ठीक है,
तो कैसे बना, बस क्यू डब्ल्यू ये बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यू डब्ल्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब वही होगा इज एम आ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए। क्यू डब्ल्यू बढ़ जाएगा, बस जैसे रहे लड़के बागीचे में क्यों खेल रहे हैं, तब क्या बनेगा, क्यों की अंग्रेजी यही क्यू डब्ल्यू है, यही क्या है क्यू डब्ल्यू है। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, चलिए खेल रहे हैं क्या है वर्ब, और ये तो क्या हो जाएगा वाई। अब लड़के के लिए क्या लिखेंगे, आर द बॉयज प्लेइंग कहां, इन द गार्डन, बन गया। वाई आर द बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन। वह कहां ताश खेल रहा है। हाँ, कोरोना के चलते तमाम बच्चों के अंदर ये आदतें आ गई हैं, तमाम लोगों को मैंने खुद ही देखा है। तो वह कहां ताश खेल रहा है, तो कहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेयर। अब वह के लिए क्या लिखेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब, वेयर इज ही प्लेइंग द कार्ड्स। हाँ, लेकिन हु वाले में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हु से रहे, जैसे रहे कौन पत्र लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन पत्र लिख रहा है, तो क्या बनेगा, एक कौन बता रहा सिंगुलर है, हु इज राइटिंग अ who is writing a letter। लेकिन ऐसे रहे कौन पत्र लिख रहे हैं, कौन पत्र लिख रहे हैं, तब क्या होगा, who are writing द लेटर्स। अब कहेंगे सर ये लेटर्स क्यों हो गया, क्योंकि भाई जब कई लोग होंगे तो एक ही पत्र नहीं लिखेंगे, दो दो लाइन आप जैसे, तो हु आर राइटिंग द, तो इसी से पहचानते हैं। देखिए इसी तरह से तमाम कर सकते हैं आप, कौन बाजार जा रहा, हु इज गोइंग टू मार्केट, कौन बाजार जा रहे हैं, हु आर गोइंग टू मार्केट, कौन सब्जी खरीद रहा, हु इज बाइंग वेजिटेबल, कौन सब्जी खरीद रहे हैं, हु आर। अब एक हाउ मेनी हाउ मच, जैसा कि मैंने इंडिफिनिट में भी आपने बताया था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हाउ मेनी वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन वाला, हाउ मेनी हाउ मच वाला, हाउ मेनी हाउ, जैसे कुछ नहीं, मैंने जिस तरह से इंडिफिनिट में बताया था वैसे ही करेंगे। हाउ मेनी जैसे रहे कितने लड़के फल खा रहे हैं,
तो इसमें सबसे पहले इसका लिखा जाएगा कितने लड़के का, तो लड़के गिनने वाला है तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज। अब इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, आर ईटिंग फ्रूट्स। ध्यान दें, हाउ मेनी बॉयज आर ईटिंग फ्रूट। लेकिन अब आप देख रहे हैं ऐसे रहे, कितने लड़के आम खा रहे हैं, एकदम मेजर डिफरेंस है। आपको सिंपल लगता होगा लेकिन गलत हो जाता है। कैसे, तो इसमें लगाएंगे हाउ मेनी बॉयज आर ईटिंग, ऐसे हो जाएगा मैंगो। लेकिन अब आप कहेंगे सर मेजर डिफरेंस करके बताए नहीं, अब बता रहा हूं हल्ला में। जैसे रहे मोहन कितना आम खा रहा है। अब देखिएगा बदला, ये तो रिलेटिव नाउन हो गया, इसको कहते हैं आर्यन। ये हो गया सब्जेक्ट, इसमें नहीं था सब्जेक्ट, ये हो गया। तो ऐसे लगाएंगे हाउ मेनी मैंगोज। अब आर नहीं लगाएंगे, या ना 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 ना, ईज लगाएंगे क्योंकि करता आया होगा ईज। ईटिंग, हाउ मेनी मैंगोज आर मोहन ईटिंग, नहीं इज मोहन ईटिंग। तो इसका मतलब क्या, ये सब्जेक्ट दिया है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अब कहेंगे सर मच का एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया आप, मच का भी देख लीजिए। जैसे देखिए डिफरेंसेस, बिल्ली, चाहे ऐसे बिल्ली पर मत लीजिए, रमेश कितना चीनी खा रहा है। तो क्या बनेगा, हाउ, भाई चीनी तो गिन नहीं सकते, मच शुगर, हाउ मच शुगर। अब रमेश यहां सब्जेक्ट है ना, ये तो लिखना ही है, हाउ मच शुगर इज रमेश क्या ईटिंग। हाउ मच शुगर इज रमेश ईटिंग। लेकिन अगर ऐसे रहे कितना दूध बिल्ली पी रही है, तो हाउ मच मिल्क। अब कैट के अनुसार लगाएंगे ना, इज द कैट ड्रिंकिंग, नहीं लैपिंग होगा।
लैपिंग होगा ये, या टेकिंग लिख सकते हैं आप। लेकिन मैंने बताया था ना पीने की, ड्रिंक इज यूज फॉर ओनली ड्रंकर, पानी के लिए टेक लगता है। इसीलिए उसमें भी मैंने बताया था मच्छर खून पी रहा है तो क्या होगा, द मॉस्किटो इज सकिंग ब्लड। बिल्ली दूध पी रही है, द कैट इज लैपिंग मिल्क। उसी आधार पर बिल्ली दूध पीती ने चाटती है, जीभ से चाटती है। तो आप इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त है। एक बार पुनः आप जान जाएंगे, कुछ नहीं करना। इसमें मेन चीज जानना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक लिखना है नियम के अनुसार, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के पास क्या कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव है क्या वाला है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड लिख करके तब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हु वाला मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको समझ में न आया हो या कोई परेशानी हो या कोई चीज पूछना हो तो वीडियो जब जाता है आपके पास तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें सुधार कर सकूं, या कोई भी चीज पूछने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 979241 पे भेजूंगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपके मन की बात है। आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।